जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा सूर्य की महादशा और महादशा के दरमियान या दौरान अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में पड़ने वाले जातक के ऊपर प्रभाव, उस पर आज की चर्चा है। सूर्य की महादशा वैदिक ज्योतिष में बहुत ही मायने रखता है। सूर्य की महादशा जातक कि दिशा व दशा दोनों को ही बदल देता है, या यूँ कहें कि सूर्य की महादशा से जातक की दिशा व दशा दोनों ही बदल जाती है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, यह माना जाता है। जैसा कि पता है कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। आज की चर्चा में वैदिक ज्योतिष में सूर्य की महादशा का क्या महत्व है, सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के क्या परिणाम हमारे लिए दे सकती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको इन ग्रहों की प्रवृत्ति को समझाने मदद भी करेंगे। ज्योतिष में सूर्य की महादशा, सूर्य एक शक्तिशाली, प्रगतिशील और गतिशील ग्रह है, जिसे सौर मंडल में सभी ग्रहों के बीच में सर्वोच्च माना जाता है। वह अपनी चमक, आशावाद, अधिकार, प्रफुल्लता और शक्ति को प्रदर्शित करती है, तो वहीं इसकी गर्मी, आक्रामकता और अहंकार को भी। यह सभी ग्रहों में से जीवन के दाता है। यह सभी ग्रहों में जीवन के दाता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य महादशा के तहत लोग अक्सर समर्थन और सरकार में प्रतिष्ठित लोगों के समर्थन के कारण एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं। इस तरह से जातक खुद भी एक आधिकारिक स्थिति का आनंद लेते हैं, लेकिन परिवार से कुछ समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों के कुंडली में सूर्य की महादशा अच्छी स्थिति पर वह समय पर चलती है, तो वह पर्याप्त धन प्राप्त कर सकते हैं, आय के कई स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। विशेष रूप से हथियार, आग, राज्य, संपत्ति और चिकित्सा से संबंधी व्यापार व कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जातक सूर्य की महादशा व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी प्रेरित करती है और वह अक्सर तीर्थ यात्रा का योग भी बनाती है। इसके अलावा वह चोरी, दुश्मनी, अधिकार, स्वास्थ्य समस्याओं और आग की बार बार आकांक्षाओं के कारण चिंतित व बेचैन भी रह सकता है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इन उलटफेर के बावजूद ऐसे व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो आइए जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों के अंतर्दशा का क्या परिणाम हो सकता है। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल जो होता है, यदि सूर्य आपकी कुंडली में सूर्य कारक हो और उच्च राशि का हो तथा पाप प्रभाव से रहित हो, तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देता है। जातक के धन धान्य में वृद्धि करता है, पदों में उन्नति दिलाता है, जातक के मन में अशांति उत्पन्न भी होती है, उसके चित्त को परिताप भी पहुंचाता है। जातक की स्थिति थोड़ा सा अविचलित भी हो सकती है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की जो अंतर्दशा आती है, सूर्य की महादशा में यदि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो जातक को काफ़ी धन लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक कहा गया है। एस्ट्रोयोगी एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है सूर्य। इसके साथ ही साथ इसे आत्मा के साथ में भी जोड़ा गया है, तो वही चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे में सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के चलने से जातक को माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। इसके साथ जातक अपने कैरियर में आगे बढ़ता है, उसे प्रमोशन मिलता है। जातक की
नौकरी में, कारोबार में बढ़ोतरी मिलती है, जहाँ तक कि चारों तरफ से परिपूर्ण होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का क्या फल होता है? सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के चलने पर मंगल व्यक्ति को खूब पराक्रमी बनाता है। मंगल मन की शांति प्रदान कराता है, काम व कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत क्षमता उत्पन्न होती है। आप अपने काम में आगे बढ़ते हैं, आप हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं। आपके व्यापार के लिए यह समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो होता है, ज्योतिषाचार्य की माने तो सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा चलना एक बहुत अच्छा माना गया है। विशेषकर इस समय आपको प्रमोशन के योग बहुत मिलते हैं, आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसे व्यापार में उन्नति होती है। विदेश यात्रा की योग बनते हैं तथा किसी उच्च व्यक्ति के द्वारा मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। इस समय पे आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मिलकर इस समय आपको इस योग्य बना देता है। बुध बुद्धि का कारक है, जो कि व्यक्ति के अंदर में बुद्धि और ज्ञान को परिपूर्ण करता है और एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा कर देता है। सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा के चलने से एक ये बहुत अच्छा एक योग माना जाता है, क्योंकि इस समय पर संतान की सुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस समय में विवाह की योग बनते हैं, जो अच्छा जीवन साथी दिलाने का कार्य करते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है। ऐसे में आप कुछ नया सीखने व शिक्षा प्राप्त करने का मन भी बना सकते हैं। तो जातक शिक्षक हैं उनके लिए ये समय अच्छा होता है। संतान के लिए ये बेहतरीन समय है। सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के चलने से इस समय जातक के लिए थोड़ा सा परेशानी दिखाई देता है जीवन में। विशेष करके जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंगों को देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला पीरियड भी आता है। आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। ज्योतिषी सलाह देते हैं कि इस समय आपको काफ़ी ध्यान और धैर्य रखना चाहिए। धन के मामले में कहीं भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यह समय कुछ समस्याएं पैदा करा सकता है, धन की हानि करा सकता है, हो सकती है। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा का चलना यह समय जातक को काफ़ी परेशान करने वाला योग बना देता है, क्योंकि इस समय सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य चूँकि पिता का कारक ग्रह है, तो पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं या पिता के साथ विचारों में मतभेद पैदा हो सकता है, जिसके कारण आपके पिता के संबंध आपके साथ खटास आ सकती है। ऐसे में आपको अपने पिता के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप उच्च वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उसके साथ आपका मतभेद हो सकता है या बढ़ सकता है। इसमें आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा का चलना यह समय भी आपको काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है। विशेषकर आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस समय जातक को मानहानि या कलंक का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई छिपा हुआ दुश्मन इस समय सिर उठा सकता है। यह समय आपके ऊपर कलंक लगने वाला समय होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। यह समय आपको काफ़ी डिप्रेशन भी पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपको गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप भविष्य में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सावधानी रखनी होगी। राहु की दशा के समय पर अंतर्दशा के समय पर काफ़ी व्यक्ति को परेशान कर देता है। अब राहु की महादशा में, सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलने पर यह समय आपको कार्य क्षेत्र पर परेशान कर सकता है और आपके शत्रु भी बहुत अधिक बनेंगे, जिसके कारण
हो सकता है कि आपको जॉब भी छोड़नी पड़ जाए, स्थानांतरण में लेना पड़े। अगर बिजनेस करें तो आपको बिजनेस में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दीबाजी में निर्णय या कोई भी डिसीजन आपको बुरी तरीके से परेशान कर सकता है। आपके ऊपर कुछ कर्ज भी हो सकता है। ऐसे में आपको सतर्क और धैर्य से काम लेना होगा। यह समय आपके लिए उचित नहीं है। मित्रों, आज अभी की चर्चा सूर्य की महादशा पे थी। आशा करता हूँ पहले की भांति इस चर्चा पे भी आप अपने कमेंट्स जरूर भेजेंगे। मित्रों, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं नए विषयों पर आपके साथ चर्चा लेकर हाजिर होता हूँ। जाने से पूर्व आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली चर्चा राहु की महादशा पर मैं लेकर उपस्थित आपके सम्मुख होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार के साथ आनंदमय रहें। ऐसी भावना और ऐसे प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या।